नमस्कार, आप देख रहे हैं लिसन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित कस्टम मिलिंग स्कैम, जिसे नान घोटाला भी कहा जा रहा है, ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। आज सुबह भिलाई, दुर्ग, रायपुर समेत 10 जिलों में प्रवर्तन निदेशालय की टीमें एक साथ दबिश देने पहुंची। भिलाई के तालपुरी इलाके में पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला के घर छापा, राइस मिलर सुधाकर राव पर ईडी का शिकंजा और 140 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। ये है वो कहानी जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही दोनों को हिलाकर रख दिया है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 140 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस घोटाले ने एक बार फिर राज्य की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार सुबह एक साथ 10 जिलों में बड़े छापेमारी की, जिसमें भिलाई के हुड़को और तालपुरी इलाके के साथ साथ राइस मिलर सुधाकर राव के घर और रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला के निवास पर भी दबिश दी गई। जांच में धान के परिवहन में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें एम्बुलेंस और 2 पहिया वाहनों के नंबर पर ट्रक चलाने का दावा किया गया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। अदालत ने यह भी माना कि दोनों अफसरों ने 2015 से चल रहे नान घोटाला और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि आलोक शुक्ला खाद्य सचिव रहते इस घोटाले में आरोपी बनाए गए थे और दिसंबर 2018 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। हालांकि 2019 में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्हें भूपेश बघेल सरकार के पावरफुल पोस्टिंग दी गई। मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर से भी पूछताछ के बाद कई राज खुले और अब ईडी की छापेमारी 10 जिलों में जारी है। बता दें, बहुचर्चित नान घोटाला केस में डॉक्टर शुक्ला और अनिल टुटेजा को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका के खारिज होने के दूसरे दिन ही आज ईडी की टीम डॉक्टर आलोक शुक्ला के भिलाई के तालपुरी स्थित घर में छानबीन कर रही है। सूत्रों की माने तो छानबीन खत्म होते ही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों अधिकारियों को पहले 2 हफ्ते ईडी की कस्टडी में रहना होगा, उसके बाद 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश की थी। वहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। घंटों तक दस्तावेज खंगाले गए और कई अहम कागजात और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। माना जा रहा है कि सुधाकर राव इस घोटाले में सहयोगी की भूमिका निभा रहा था और अब इस कार्रवाई के बाद और बड़े नामों के सामने आने की संभावना तेज हो गई है। जबकि इससे पहले भी 3 सितंबर को ईडी ने भिलाई, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर सहित कई जिलों में एक साथ रेड कर कृषि कारोबार से जुड़े व्यापारियों के ठिकानों से सबूत जुटाए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर यह घोटाला कैसे हुआ? तो इसकी जड़ें 2020 से 2021 में है, जब मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए 40 रुपए प्रति क्विंटल की बजाय 120 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाने लगा और इसी के साथ शुरू हुई कटमनी वसूली का खेल, जहां जिन मिलर्स ने 20 रुपए प्रति क्विंटल की अवैध वसूली दी, उन्हें समय पर भुगतान हुआ और जिनके इनकार करने पर उनके बिल रोक दिए गए। यहीं से गड़बड़ी का सिलसिला बढ़ता गया। इतना ही नहीं, धान परिवहन में भी फर्जीवाड़ा किया गया, जहां जिन नंबरों से ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया वो एम्बुलेंस और 2 पहिया निकले। ईडी ने 3500 पेज का चालान कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें साफ बताया गया है कि कैसे करोड़ों रुपए की लेन देन की गड़बड़ी हुई और इसमें बड़े अधिकारियों, मिलर्स और राजनीतिक हस्तियों की मिलीभगत सामने आई। इसमें पहले ही अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर जैसे बड़े नाम गिरफ्तार हो चुके हैं और एफआईआर में रोशन चंद्राकर, प्रतिका पूजा केरकेट्टा, एजाज ढेबर, सिद्धार्थ सिंघानिया और राम गोपाल अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं। वहीं अक्टूबर 2023 में मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी के घर पड़े छापों से करोड़ों की रिश्वतखोरी के सबूत मिले थे और अब से जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब ईडी की ताजा कार्रवाई ने न केवल प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि राजनीति में भी भूचाल ला दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। और इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि कस्टम मिलिंग घोटाला केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता,
प्रशासन और माफिया की सांठगांठ का बड़ा उदाहरण है और इसी वजह से इसे छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और बड़े घोटाले में से एक माना जा रहा है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की कस्टम मिलिंग घोटाले की वो कहानी, जहां एक और ईडी लगातार बड़े खुलासे कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी हलचल तेज है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और हो सकता है कि इस घोटाले की रकम का पैमाना अब तक के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा बड़ा साबित हो। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस मामले की हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए निशानेबाज।